सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री सेकेंड जो है इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट लेसन है रेडॉक्स अभिक्रिया। केमिस्ट्री सेकेंड में पहला लेसन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए इस रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग ऑक्सीकरण। हेडिंग क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि यह आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि या कह सकते हैं योग, और हाइड्रोजन की क्या होता है यहाँ पे? कमी, हाइड्रोजन की कमी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज हो, ऑक्सीजन का वृद्धि हो यानी ऑक्सीजन का योग हो और दूसरा हाइड्रोजन की कमी हो। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन की मतलब योग और हाइड्रोजन की कमी। तो कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो यानी ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक यहाँ पर लिखना है वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, कोष्टक में वृद्धि भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग कोष्टक में वृद्धि, तथा हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी होता है। क्या लिखा गया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं चाहे इसे लिख देना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो अभी जो बताया गया है वही लिखा गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की क्या होगा? कमी। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है C+O2, C+O2 गिव्स, यह बनाता है CO2।
दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यह मिलता है तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा होगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर Mg की संख्या कितनी हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पर Mg की संख्या 1 है तो यहाँ पर कितना से गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि S प्लस O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये मिलता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है। अब यहाँ पर भी रिएक्शन देखिए बैलेंस है, हाँ तो बैलेंस है रिएक्शन, क्योंकि इधर भी सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग चौथा एग्जाम्पल कि जिंक की अभिक्रिया जब HCl के साथ होता है तो यह बनाता है ZnCl2 प्लस यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पर क्लोरीन 1 बार है तो 2 से गुणा होगा, तो हाइड्रोजन 2 बार हुआ, इधर भी हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग पांचवा कि मीथेन की अभिक्रिया, मीथेन CH4 की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बनाएगा जल। तो यहां पर देखिए बैलेंस करने के लिए मान लीजिए बैलेंस न किया जाए तो कितना ऑक्सीजन है, 2 1 3, इधर कितना ऑक्सीजन हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ। तो अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, इधर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4, इधर भी कितना ऑक्सीजन है, 2 दूना 4, हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4, इधर भी कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं छठवां कि जब सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ तो यह बनाता है सल्फर प्लस H2O, सल्फर प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। रिएक्शन देखिए बैलेंस है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया जाएगा तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा होगा तो हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर कितना हो गया, 2, इधर सल्फर 1 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। यह 25 नहीं लिखा गया है, 2 है या यस है, यस मतलब सल्फर। तो अब तक ये एग्जाम्पल बताए हैं, अब समझिए मतलब क्या है एग्जाम्पल ये। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक बार और देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी हो, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता हो और हाइड्रोजन की कमी होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए पहले एग्जाम्पल में कार्बन एक पदार्थ है, कार्बन क्या है, एक पदार्थ है, अब इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है और क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन पदार्थ हुआ। तो ये तो लिखा गया है कि किसी पदार्थ में, तो यहाँ पर पदार्थ क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि जुड़ना। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना दिया, CO2 बना दिया। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, यह भी ये कोई पदार्थ है, अब इसमें O2 जुड़ा है, O2 मतलब ऑक्सीजन का योग हुआ है तो क्या बना है, MgO बना है जुड़कर। और सल्फर एक पदार्थ हुआ, क्योंकि लिखा है ना किसी पदार्थ में, तो सल्फर एक पदार्थ हुआ, किसी पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग। तो देखिए ऑक्सीजन O2 जुड़कर क्या बनाया है, SO2 बनाया है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी यह जो 3 एग्जाम्पल लिखा गया है पहले वाला, इन तीनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और यहां पर देखिए तो चौथा एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहां पर HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहते हैं। तो HCl के पास H है, लेकिन जैसे ही जिंक से अभिक्रिया हुआ है तो Cl से, HCl के साथ में हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ है जिंक के साथ तो हाइड्रोजन जो है इस Cl को छोड़कर यहां से भाग गया है, और हाइड्रोजन यहां से भाग गया है और उसके जगह पर जिंक आ गया है। तो देखिए क्या बन गया, ZnCl2 बन गया और हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन का कमी हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल आया है,
इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा था। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है, निकल रहा है। यहाँ पर भी देखिए मेथेन के पास 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, देखिए जल बना लिया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन जल बना लिया। यहाँ पर भी H2S यानी यस के साथ में हाइड्रोजन है, लेकिन जब O2 के साथ अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बच गया, सिंगल सल्फर बच गया है। तो यहाँ का जो 3 एग्जाम्पल लिखा गया है इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रहा है और इन 3 एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो देखिए यह जो भी एग्जाम्पल लिखा गया पूरा एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। इन तीनों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इन तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो वही बोला गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोग पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा होता है। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, अब जो है ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, अपचयन, अपचयन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन, रिडक्शन। तो देखिए अभी ऑक्सीकरण में क्या बताया गया है, ऑक्सीकरण में बताया गया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का कमी, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में किसका योग होगा, तो हाइड्रोजन का योग, इसका उल्टा हो जाएगा। इसे यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन का योग और किसकी कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी, यानी पहले का उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा था, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा था, लेकिन अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो रहा था और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगा, यानी पहले का उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी होता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग यानी वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। तो डिफिनेशन क्या लिखना है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, कोष्टक में लिख सकते हैं वृद्धि, तथा ऑक्सीजन की कमी, होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो जो समझाया गया वही लिखवाया गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो
और ऑक्सीजन का कमी हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है, H2 और Cl2, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बनाता है। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार क्लोरीन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा? गुणा। तो आप देखिए इस क्लोरीन के साथ में क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इस क्लोरीन के साथ में क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाया है? HCl बनाया है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यह हाइड्रोजन है, अब इसमें सल्फर जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन में सल्फर जुड़ता है तो बनाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? सल्फर जुड़ा है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तो इन दोनों एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे क्यूपरस ऑक्साइड हो गया, CuO की अभिक्रिया H2 के साथ होगा तो बनाएगा कापर और प्लस H2O, जल बनाता है। यहां से क्या बनाएगा? H2 अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से तो जल बन जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा? कापर। तो अब देखिए इस यहां पर क्या है कि इस कापर के साथ में ऑक्सीजन था, कापर के साथ में क्या था? ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन क्या है? निकल गया है। ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकल गया है। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग चौथा, कि HGO को जब गर्म किया जाता है तो यह बनाता है Hg प्लस O2, ऑक्सीजन। रिएक्शन देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा हम लोग करेंगे। तो जैसे ही 2 से गुणा किया जाएगा तो Hg की संख्या कितने बार हो गया? 2 बार। इधर Hg कितने बार है? 1 बार। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से क्या किया जाएगा? गुणा। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इन दोनों यहाँ पर देखिए HgO, यानी इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही हम लोग गर्म किए तो Hg को ऑक्सीजन छोड़कर बाहर हो गया, यानी Hg के साथ था लेकिन जैसे ही गर्म किया गया तो Hg को छोड़कर वो वहां से निकल गया, अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए कापर के साथ में ऑक्सीजन था, जैसे अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हुआ, कापर के साथ को छोड़कर ऑक्सीजन किसके साथ में चला गया? हाइड्रोजन के साथ में चला गया। तो अब बेचारा कापर के पास किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। और यहाँ पर भी HgO के पास में ऑक्सीजन था, और जैसे गर्म किया गया ऑक्सीजन इसको छोड़कर चला गया, तो Hg के पास किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे वो लोग नेक्स्ट हेडिंग। चलिए देखिए नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि किसी यौगिक के किसी एक तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए NaCl एक यौगिक हो गया, तो इस यौगिक में किसी तत्व पर, जैसे NaCl जो होता है, NaCl में Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इस यौगिक में जो सोडियम और क्लोरीन जो तत्व हैं, इन पर जो आवेश हो रहा है, या तो धन आवेश या ऋण आवेश, तो धन या ऋण आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी भी यौगिक में किसी तत्व पर स्थित, किसी भी यौगिक में, NaCl एक यौगिक है और यह 2 तत्वों से बना है, सोडियम और क्लोरीन से। यह यौगिक है और यह कितने तत्वों से बना है? 2, सोडियम और क्लोरीन से। तो यह जो यौगिक है, इस यौगिक में जो तत्व हैं सोडियम और क्लोरीन,
इन पर कितना कितना आवेश होता है, प्लस, इस पर प्लस आवेश होता है, इस पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश है तो इसकी अक्षर संख्या +1 होगा, और यहाँ पर माइनस आवेश है तो इसकी अक्षर संख्या -1 होगा। वैसे मान लीजिए अगर MgCl2 है, MgCl2, तो यह जो होता है Mg पर होता है +2 चार्ज और Cl पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर Mg पर कितना धन आवेश है, Mg पर 2 धन आवेश है, तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या हो गया +2। Mg की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +2। और क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया -1 हो गया। तो MgCl2 एक यौगिक है जो 2 तत्वों से बना है, एक Mg से एक क्लोरीन से। तो Mg पर कितना धनावेश होता है, 2 धनावेश होता है। क्लोरीन पर कितना ऋण आवेश होता है, 1 ऋण आवेश होता है। तो किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व पर स्थित, किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या, किसी यौगिक में किसी भी तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या है क्या कि किसी भी तत्व पर किसी भी यौगिक में किसी तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। तो डिफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि किसी योग, या ऐसे लिख सकते हैं किसी, या एक लिख सकते हैं ऐसे कि एक यौगिक में किसी तत्व के, एक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर, किसी तत्व के परमाणु पर स्थित, किसी तत्व के परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को, धन या ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कभी हम बताए हैं कि MgCl2 में Mg पर +2 आवेश, MgCl2 में Mg पर +2 आवेश तथा Cl पर -1 आवेश। Cl पर कितना आवेश होता है, तो Cl पर -1 आवेश होता है, अतः Mg और Cl का, अतः Mg और Cl का ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः, तो Mg पर +2 आवेश होता है तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या +2 लिखा, Cl का ऑक्सीकरण संख्या, Cl पर चार्ज कितना होता है, -1, तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा -1 होता है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि MgCl2 में Mg पर +2 आवेश होता है और Cl पर -1 आवेश होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व के परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या ही क्या कहलाता है, उस तत्व का क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। तो Mg पर +2 आवेश होता है तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया। Cl पर -1 आवेश होता है तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। यानी किसी भी तत्व पर जितना धन या ऋण आवेश होगा, अगर शॉर्टकट में से समझा जाए, संक्षिप्त रूप में अगर समझा जाए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है,
तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या, किसी भी तत्व पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व का क्या कहलाता है? आक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो यह था आक्सीकरण संख्या का डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, वो हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, तो हेडिंग क्या पढ़ना है? आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो हेडिंग लगाइए आक्सीकरण संख्या आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं, और ये नियम जो है याद होना चाहिए आप लोगों को। जब तक याद नहीं होगा तब तक आक्सीकरण संख्या निकालना बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पर जो भी नियम लिखवाया जाएगा वह नियम सबको याद होना चाहिए। तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम होता है। तो देखिए, पहला नियम होगा कि मुक्त अवस्था में तत्वों की जो आक्सीकरण संख्या होता है वो शून्य होता है। पहला नियम है कि मुक्त अवस्था में तत्वों का आक्सीकरण, मुक्त अवस्था में तत्वों का आक्सीकरण संख्या शून्य होता है। मुक्त अवस्था में तत्वों का आक्सीकरण संख्या शून्य होता है। एग्जाम्पल क्या उसका होगा? जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, P4, S8 आदि। तो इन सब की जो है आक्सीकरण संख्या क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। तो अगर मुक्त अवस्था में रहेगा तब, अगर मुक्त अवस्था में रहे तभी इनकी आक्सीकरण संख्या क्या होगा? शून्य होगा। तो ये पहला नियम है। अब देखिए दूसरा नियम क्या होगा इसका। तो दूसरा नियम होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ऑक्सीजन का, यह सबको याद होना चाहिए, समझ लिए सूत्र है सब। ऑक्सीजन का आक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का आक्सीकरण संख्या याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का आक्सीकरण संख्या -2 होता है। ऑक्सीजन का आक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। जबकि पराक्साइडों OO, अगर इस तरह से कोई यौगिक है, किसी यौगिक में अगर 2 ऑक्सीजन है किसी यौगिक में कितने ऑक्सीजन है? 2, तो उसे पराक्साइड कहा जाएगा। तो जबकि पराक्साइडों में -1 होता है, जैसे बेरियम पराक्साइड हो गया BaO2, सोडियम पराक्साइड हो जाएगा बेरियम पराक्साइड BaO2, NaO2 सोडियम पराक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पराक्साइड हो जाएगा H2O2 आदि। तो इन सब में पराक्साइडों में, किसमें? पराक्साइडों में, जैसे बेरियम पराक्साइड हो गया BaO2 हो गया, सोडियम पराक्साइड हो गया NaO2, हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया H2O2। इन सब में जो है
ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होगा। उस तरह से सिंपल साधारण रूप से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या आप लोग -2 याद रखिएगा, लेकिन -1 किसमें होगा, सिर्फ पेरोक्साइड में होगा। जैसे BaO2 में BaO2 हो या NaO2 है या H2O2 है, तो इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होगा। इनको छोड़कर ऑक्सीजन संख्या क्या होगा, साधारण रूप से -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या -2 होगा, लेकिन किसमें -1 होगा, तो बेरियम पेरोक्साइड में, सोडियम पेरोक्साइड में, H2O2 में कितना होगा, -1 होगा। फिर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तथा अगर मान लीजिए F2O है तो F2O में +2 और KO2 में -12 होता है। तो देखिएगा F2O में, अगर F2O है तो F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। KO2 है तो KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -12 होगा। अगर यह BaO2 है, NaO2 है, H2O2 है तो ऑक्सीजन संख्या -1 होगा। अगर इनमें से इनको छोड़ दिया जाए तो हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होगा। किसमें -1 होगा, तो पेरोक्साइडों में, जैसे BaO2, NaO2, H2O2 में -1 होगा। F2O में +2 होता है और KO2 में -12 होता है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, अब जो है कितना नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, 2। तीसरा नियम देखिए, यहाँ पे तीसरा नियम है कि मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सीएन है। क्या क्या बोला गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीएन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीएन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये समझे, सब सूत्र है यह। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक ऑक्सीजन संख्या भी पढ़ा जाएगा कि ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीएन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो क्या होता है, -1 होता है। चौथा नियम इसका देखिए, 3 नियम लोग पढ़ चुके। चौथा नियम है कि क्षारीय धातुओं क्षारीय धातु कौन कौन सा होता है, तो हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। तो हीलियम को छोड़कर लिथियम शुरू करना। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आरबी हो गया, रुबिडियम, और सीजियम हो गया, CS आदि। ये सब कैसे धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। तो क्षारीय धातु इतने में नहीं लिखना है, का लिख देना है, चाहे की लिख देना है, की लिख दीजिए, की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं
क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं जैसे हो गया बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, SR हो जाएगा, Ba हो गया बेरियम आदि की जो अक्षर संख्या होती है कि ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। तो क्या बताया गया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सियन इन सब की अक्षर संख्या -1 होगा। यह सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। किसका किसका -1 हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सियन की। अब देखिए क्षारीय धातु रहेगा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की अक्षर संख्या क्या होती है? +1 होती है। तो LiNaKRbCs की अक्षर संख्या +1 होगा। अब देखिए जबकि क्षारीय मृदा धातु जैसे Be हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, Sr हो गया, Ba हो गया की अक्षर संख्या क्या होता है? +2 होता है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा रूल है कि NH3CO और H2O, NH3CO तथा H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखा गया है? NH3 है, CO है, H2O है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा? NH3 का, CO का और H2O का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। और नेक्स्ट है इसका नियम है कि NO, अगर मान लीजिए कहीं पर NO है तो NO की ऑक्सीकरण संख्या, NO की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। तो NO की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट है कि C2O4 और SO4, C2O4 तथा SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो C2O4 SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -2 होता है। तो यह था इतना 7 पॉइंट। आप लोग सातों पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। सातों पॉइंट क्या था? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम था। जब तक आप लोगों को यह याद नहीं होगा तब तक आप लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कि किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, और वो बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। और आप लोग तो वो
नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो है आप लोगों को ये जो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम बताया गया है, कॉपी में आप लोग इसे लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो आप लोग जो है किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम यह है कि इन 7 नियम को कॉपी में लिखकर आप लोगों को याद कर लेना है, फिर हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो को देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।